तो यहाँ पे देखिए एक डायकिन इन्वर्टर की पीसीबी है। ये पीसीबी पहले कहीं और के पास गई थी और आप देख सकते हैं कि इसमें आईपीएम वगैरह जो है चेंज किया हुआ है। और बैक साइड में देखेंगे तो इधर भी, यहाँ पे देखिए सेंसर के पास में भी कुछ काम हुआ है और हीटसिंग है इस तरह से निकाल करके फिर से वापस लगाया हुआ है। ये सब ड्राई पूरा करके मारा हुआ है। तो चलिए, इसमें मेन एक्चुअली आया है तो हम बाकी कनेक्शन कर देते हैं इसका, ठीक है। और इसे स्टार्ट करें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक और इसमें दोनों में सप्लाई ब्लैक और वाइट में दे दीजिए और इस वायर को फेस से ला करके टच कराएंगे एक बार, तो हमारा ये आउटडोर की पीसीबी ऑन हो जाती है। बाकी हम उसमें चेकअप वगैरह कर लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए मेन है डायग्नोस करना। अगर आप पकड़ लेते हैं कि फेलियर आखिर है किस चीज़ का, तो आप आसानी से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर जो नहीं समझ पाएंगे कि आखिर फेलियर है किसका, तो थोड़ी समस्या होती है। तो चलिए मैं इसको एक बार चालू करता हूँ और देखिए लाइट आ गई उधर और इधर अभी नहीं आई है, तो अभी इधर भी आ गई और देखते हैं। तो इधर एरर आना शुरू हो गया, कुछ भी नहीं। तो एरर को हम देखेंगे इसमें एरर कौन सा है, क्योंकि जब भी एरर आना शुरू होगा ये बार बार मोबाइल पता नहीं क्यों इस तरह से डिफोकस हो जा रही है। J3, तो J3 का देखते हैं। J3 आता है डिस्चार्ज सेंसर कहानी। इन सेंसर का फेलियर है, इनमें से कोई एक सेंसर फेल है, तो उसे हम वोल्टेज के ज़रिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी सेंसर होगा जब ये लग जाएगा तो वोल्टेज को ड्रॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो भले ही बिल्कुल अगर लगने के बाद 0 कर देता है तो ये हम मान लेंगे कि हमारा सेंसर शॉर्ट है। ये आगे की जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू अत्यधिक है, ज़्यादा है, तो ये ग्राउंड को पास करा दे रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो उसे भी अभी पेपर पे समझेंगे। पहले एक इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक सेंसर को लगा दिया यहाँ पे, देखिए 1.99 है। दूसरे में लगा लेता हूँ, दूसरा भी वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2.039। अब तीसरा वाला देख लेते हैं जो डिस्चार्ज वाला है। तो 2 कंडीशन शो होनी चाहिए। कभी भी आप देखेंगे तो 2 कंडीशन शो होगी, और किस लिए होता है उसे समझेंगे। तो 5 वोल्ट के करीब है। कोड उल्टा है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5.022, ठीक है। तो इतना वोल्टेज है, जबकि इसे ड्रॉप होना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए किसी भी सर्किट में आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है किसी सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अब भी हम इसका सेंसर निकालने के बाद इसका वोल्टेज देखेंगे, ठीक है। तो सेंसर निकालने के बाद इसका वोल्टेज आप देखिए, और अभी टच नहीं हुआ। यही समस्या होती है थोड़ी सी। तो सेम वोल्टेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे मैं वापस लगा देता हूँ, नहीं बाहर ही रहने देता हूँ।
अब इसे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा चार्ट है, ठीक है। मैं ऐसे चार्ट रखता हूँ, ठीक है। डाइकिन स्मॉल बोर्ड, डाइकिन का ये है दूसरा बोर्ड का, तो हम ऐसे रखते हैं और इसके ज़रिए देख करके हम डायग्राम नहीं रखते हैं, हम ऐसे ही काम चला लेते हैं। और ये विधि अच्छी है क्योंकि आपको समझने में आना चाहिए। अब वोल्टेज लिखते जानते जानते आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितना वोल्टेज होना चाहिए। देखिए अगर हमारा MCU अंदर साइड में लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सेंसर की पॉइंट है, मान लेते हैं ये यहाँ पे हमारा सेंसर की पॉइंट है। अदर 3-4 जो भी है, तो एक तो ये बनता है कि सबका कॉमन ग्राउंड हो या पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड के साथ में है और ये वाला प्लस के साथ में ऐसे। अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए सेंसर हमारा लगता है तो एक हमारा ग्राउंड के साथ में फिक्स हो जाएगा, यानी एक पिन हमारी जो है इसमें से एक एक पिन पॉजिटिव से या निगेटिव से, दोनों में से किसी के साथ में फिक्स हो सकती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अभी निगेटिव से फिक्स है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है इसकी दूसरी पिन को 5 वोल्ट से पुल अप कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक 10K की रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, 10K की रेजिस्टेंस लगा दिए। तो अब होगा क्या कि मान लेते हैं हमारा ये भी 10K का है, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो 5 वोल्ट यहाँ पे डिवाइड हो गया, क्योंकि ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे हमारा 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट के करीब MCU को मिलेगा। लेकिन अगर ये शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आपको भरपूर मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आ गया। बाकी टोटल ट्रैपिंग इसमें होगी और MCU को भी मिलेगा कितना, 5 वोल्ट। तो MCU वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डिज़ाइन जो प्रोग्राम करके रखा जाता है कि कितने वोल्टेज पे कितना समझेगी, तो इंटरनली बात है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव के साथ में होता है तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि अभी तो मैंने निगेटिव के साथ में किया तो कोई बात नहीं है ना, इसको आप कर लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव कॉमन हो गया। तो सेम वैसे ही होगा, कुछ बदलाव नहीं है, ये होगा ऐसे होकर के। और ये जो है रेजिस्टेंस एक लग करके अब ये निगेटिव के साथ में हो जाएगी, 10K ये भी रहा और 10K ये भी रहा, और ये चली गई फिर MCU को, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग जाती है लिमिट कराने के लिए, बस। तो सेम तो कंडीशन बनी। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट आपकी सप्लाई अगर जो है 5 वोल्ट, ठीक है, और एक ग्राउंड है, तो फिर इसके अंदर ड्रापिंग होकर के फिर वही हो गया। फ़र्क इतना ही पड़ता है, एक में क्या होता है कि वोल्टेज घटता है, यानी अगर जो इस वाले में निगेटिव पॉजिटिव के साथ में है, तो अगर जो हीट ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे जैसे हीट होगा तो ये वोल्टेज जो है डाउन होगा, क्योंकि सॉरी ये वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ से देखिए ये वोल्टेज बढ़ेगा क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये पॉजिटिव सप्लाई इस पर ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे बढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अब इसको अगर हीट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू घटने लगती है, ये वोल्टेज यहाँ का ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो ये है, एक में घटता है एक में बढ़ता है, वो कंपनी अलग अलग है, अपने हिसाब से बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो इशू है, तो ग्राउंड है, तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस हमारा शॉर्ट या अपना वैल्यू शिफ्ट कर दिया है, तो देखते हैं उसकी भी। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हैं इनको देखते हैं। हमारी ये वाली रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू
काम किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ा रेजिस्टेंस वैल्यू पे रखता हूँ और देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखिए 0 शो कर रहा है, यानी ये वैल्यू शॉर्ट है। 0 कर रहा है, शॉर्ट भी हो सकता है या आगे कहीं पे शॉर्टिंग होगी, क्योंकि और भी इस लाइन में पीएफ वगैरह लगे होते हैं। तो देखते हैं अगर आगे रहेगा। बाकी तो रेजिस्टेंस इधर का सही है। तो सबसे पहले तो हम इसे निकालेंगे, क्योंकि बिना निकाले तो इसका होगा कुछ नहीं। पहले इसका वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इसको निकालूंगा उस ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे 562 शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 5.6 के, तो इसे मुझे निकालना होगा और निकाल के इसका वैल्यू हम चेक करते हैं फिर वापस। अगर यहाँ ये बराबर रहा तो फिर आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, फिर ट्रैक को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो इसे हटाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी रेजिस्टेंस को वापस फिर लगा दिया। रीज़न क्या है कि जब भी मैंने उसको निकाल करके बाहर चेक किया तो फिर अपने वैल्यू 5.6 पे उसने शो करने लगा। तो यहाँ पे आप देखिए 5.4 बता रहा है, तो यानी 5 बता रहा है, क्योंकि 5.491 है। तो इतना हम मान लेंगे कि 5.5 की है, और 6 है तो इतना तो चलता है। इसी को मिस्टेक क्या हुआ होगा, उन्होंने ऐसे लगता है कि ये इसका थोड़ा अपना ये होंगे जो भी काम, वो जगह पे तो बराबर थे लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा है। क्योंकि ये थोड़ा सिद्धांत जो रहता है, सिद्धांत रूप से अगर आप काम करते हैं तो फिर फेल होने का चांस ना के बराबर होता है। तो एक बार इसको साफ़ कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर दिया, ठीक है। और इसे अभी पावर में लगा के देखते हैं। तो पावर को ऑन कर दिया मैंने, लाइट भी ब्लिंक होना शुरू कर दी। देखते हैं कौन सा एरर आता है कि नहीं आता है। ये मोटर भी नहीं चली, ये मेन रिले ऑन हुई है, इसकी मोटर चलने लगी, एरर नहीं आया। इसका मतलब कि अभी कंप्रेसर चलने के लिए रेडी है। तो मैं कंप्रेसर भी लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्रेसर भी मैं लगा दिया। अब मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, जैसे ही स्टार्ट होता है फिर देखेंगे। कोई भी पीसीबी हो, आप अगर जो उसे अच्छे तरह से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा कि जो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है अलग से बड़ा कोई फ़िल्टर कैपेसिटर नहीं होता है। डैकिन हुआ कुछ अलग ढंग से काम करती है, जैसे बाकी में ओनिडा और सैमसंग अलग काम करते थे। सैमसंग तो बिल्कुल हट के काम करती थी। वो वीडियो सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो में यहाँ पे डैकिन में देखता हूँ कि डैकिन जो है बिल्कुल हट के काम करती है। यहाँ पे जो है पीएफसी करेक्शन के लिए बस यही कैपेसिटर है।
उसके ज़रिए ही जो कुछ होने वाला है। ठीक है, जितना बनाया है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा है नहीं, और दूसरा है नहीं बोले तो इसमें ऐसा नहीं है कि पीएफसी के लिए आईजीबीटी का इस्तेमाल अलग से किया गया हो, कहीं नहीं। सिर्फ इसी को ही, यानी जो कंप्रेसर चलेगी उसके फ्रीक्वेंसी से जो ईएमएफ जो उत्पन्न होगा, यानी उसी के ज़रिए जो है वापस करेक्शन कर लिया जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, कंप्रेसर चालू होता है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे चालू हो गया कंप्रेसर। ठीक है, सीरीज में है तो बंद हो जाएगा, नहीं तो चलिए कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।